हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, इस बार के चुनाव रिजल्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि सबसे अधिक उम्र के सांसद कौन बने हैं, लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा क्या है, संसद का ये कौन सा सदन है, कितनी सीटें हैं, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा किस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, तो क्योंकि 2024 में ये बहुत बड़ा चुनाव है, भारत का सबसे बड़ा चुनाव है ये, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो यहाँ से प्रश्न की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी लिहाज से हमने प्रश्नों को तैयार किया है, तो सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं। तो देखिए, कांग्रेस या फिर इसे ही आईएनसी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसे सिर्फ कांग्रेस भी कहा जाता है। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। 543 लोकसभा सीट में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। ठीक है, देखिए 543 लोकसभा सीट में किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए उसे कम से कम 272 सीटें चाहिए, यानी किसी पार्टी को 272 सीट अगर मिल जाता है तो वो सरकार बना सकती है। ठीक है, और रोचक बात यह है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी है, लेकिन बीजेपी भी टोटल 240 सीट ही जीत पाई है, ये भी 32 सीट कम है बहुमत से। ठीक है, तो किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है इस बार, उन्हें किसी न किसी दल के साथ जाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे आगे नाम दो आ रहे हैं, एक हैं चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के टीडीपी के नेता हैं, और एक हैं नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं। ये दोनों जो हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हुए हैं, यानी ये दोनों जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो 543 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने कुल 99 सीटें जीती हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए वो भी याद रखिएगा, 272 चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीटें जीती हैं। ठीक है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 303 सीटें जीती थी। इस बार जो है ये काफ़ी कम हो गया है, 240। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें जीती थी, अप्रॉक्स 52 ही होगा मुझे जहाँ तक याद है, और इस बार जो है कांग्रेस 99 सीट पे पहुँच गई है। ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी की सीट में कमी आई है 2019 की अपेक्षा। ठीक है, तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी वाली जो गठबंधन है उसका नाम है इंडिया। ठीक है, इंडिया गठबंधन, और जो बीजेपी की पार्टी वाली गठबंधन है उसे एनडीए कहा जाता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। तो देखिए, लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो है इसने 99 सीटें जीती हैं। लोकसभा में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 240 सीटें हैं, और समाजवादी पार्टी, याद रखिए, ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। ये टॉप 3 को याद रखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। देखिए, भारत के जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे कि भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के राहुल गांधी, अमित शाह, ये जितने भी दिग्गज नेता हैं उन्होंने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है उस सीट को आपको याद रखना है। ठीक है, राहुल गांधी जो है इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। दोनों जगहों से ये जीत गए हैं।
अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, अगर ये दोनों जगहों से जीत गए हैं तो ये दोनों जगह से सांसद नहीं बने रहेंगे, एक जगह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है, अभी इन्होंने घोषणा नहीं किया है कि किस सीट से ये इस्तीफा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर से उपचुनाव होगा आने वाले समय में, या तो वायनाड सीट ये रखेंगे या फिर रायबरेली की सीट रखेंगे। अभी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है कि किस सीट के साथ वो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो देखिए, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, वाराणसी से ये लगभग 1.5 लाख मतों से, 1.5 लाख प्लस मतों से ये चुनाव जीते हैं। और राहुल गांधी जो हैं वो भी आप जान जाइए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर, राहुल गांधी वायनाड से जो चुनाव जीते हैं वो लगभग 3,64,000 प्लस वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। ठीक है, वहीं रायबरेली से 3,90,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं राहुल गांधी। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये 1,52,000 से 1,52,513 वोटों से चुनाव जीते हैं नरेंद्र मोदी। सुर्खियों में रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? अमेठी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, आप सभी को पता होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कई सालों से अमेठी जो है ये सीट हमेशा कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन पिछली बार स्मृति ईरानी यहाँ से जीत गई थी, लेकिन इस बार जो है अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से किसने चुनाव जीता है? तो ये है कांग्रेस के किशोरी लाल ने यहाँ से चुनाव जीता है। लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। ठीक है, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा इसे लॉस्ट हो गया है और समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा में सीट के मामले में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी ने, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। ठीक है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 33 सीटें जीती हैं, 33, और कांग्रेस ने यहाँ पर 6 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटें हैं 42 में से ऑल इंडिया, जिसे AITMC कहा जाता है, AITMC जिसकी प्रमुख हैं ममता बनर्जी, इनकी पार्टी ने कुल 29 सीटों पर जीत दर्ज की है 42 सीटों में से। ठीक है, वहीं बीजेपी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ठीक है, 12, AITMC 29 और बीजेपी 12। कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीता है। लोकसभा में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जदयू। देखिए जनता दल यूनाइटेड, जिसके प्रमुख हैं नीतीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जदयू होगा। वैसे बिहार में देखिए कुल लोकसभा सीट की संख्या है 40 और इस बार के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने यहाँ पर 12 सीटें जीती हैं, भाजपा ने भी 12 सीटें जीती हैं। ठीक है, दोनों बराबर सीटें जीती हैं बिहार में। वहीं LJP लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 5 सीट जीता है बिहार में, और राजद लालू प्रसाद की पार्टी ने, राजद ने बिहार में 4 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो ये है कंगना रनौत। ठीक है, पहली बार ये चुनाव लड़ी लोकसभा की और ये जीत गई हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीती हैं कंगना रनौत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन्होंने भी चुनाव लड़ा इस बार और ये कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
बीजेपी नेता अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? अमित शाह जो हैं ये गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीते हैं इस बार। नेक्स्ट, भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? देखिए, भाजपा के दिग्गज नेता हैं नितिन गडकरी, ये किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव जीते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन वैसी ने किस लोकसभा सीट से 5वीं बार चुनाव जीता है? तो ये हैदराबाद से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? यूसुफ पठान भी चुनाव लड़े थे, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। ये पश्चिम बंगाल के बहरमपुर से चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जीत गए हैं। कुछ और प्रमुख नाम याद रखिए, जैसे कि मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी सिंगर और अभिनेता हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, इन्होंने कन्हैया को हराया। संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी से चुनाव जीता है। शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीता है। ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए, यानी बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए 543 सीटों में से? 272। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में MP यानी संसद बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हैं पुष्पेंद्र सरोज। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, इनकी आयु है मात्र 25 साल 3 महीना, 25 साल 3 माह, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, ये समाजवादी पार्टी के तरफ से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, जो कि आज़ादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में ये सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, इसके पहले ये रिकॉर्ड चंद्राणी मुर्मू के नाम था, जिन्होंने 25 साल 11 माह के एज में चुनाव जीता था लोकसभा का, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पुष्पेंद्र सरोज। 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं? तो इस बार जो है 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के प्रमुख हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। ठीक है, इनकी उम्र 79 साल 8 माह है और ये इस बार लोकसभा के चुनाव जीत गए हैं और इस बार ये सबसे उम्रदराज लोकसभा के सदस्य बने हैं। अच्छा, ये कहाँ से चुने गए हैं ये भी जान जाइए। बिहार के गया सीट से ये चुनाव जीते हैं। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? देखिए, बहुत सारे दल हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल होते हैं और राष्ट्रीय दल होते हैं। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या भारत में 6। ठीक है, और ये नेशनल पार्टी कौन कौन सी हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इसे याद रखिएगा, NPP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी, CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, और इसके अलावा BJP। ये 6 भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और देखिए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का अगर दर्जा दिया जाना है तो कौन सा शर्त पूरा करना पड़ेगा। तो एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह निम्न 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करती है। जैसे कि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती हैं, यानी 11 सीटें या फिर 11 सीटें, 2% सीटें या फिर 11 सीटें। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में दूसरा शर्त यह है, इन तीनों शर्त में से कोई एक शर्त पूरा करे तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हैं और इसके अलावा वह 4 लोकसभा सीटें जीतती हैं।
या फिर पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव था? तो देखिए 2024 में ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और इन 543 में से 524 सीटों पर राज्यों से चुनकर आते हैं और 19 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेश से। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट के मामले में ये पहले स्थान पर है। इस राज्य में कुल लोकसभा सीट की संख्या 80 है। सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में महाराष्ट्र भारत में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीट की संख्या 48 है। तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, याद रखिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या 42 है। चौथे स्थान पे बिहार है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। इन टॉप 4 को याद रखिए। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है ये सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 7। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिए राजेंद्र प्रसाद जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, जी.वी. मावलंकर थे, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? तो ये है लोकसभा। देखिए लोकसभा को प्रथम सदन या प्राथमिक सदन या फिर संसद का निम्न सदन, निचला सदन, लोकप्रिय चैम्बर या फिर पॉपुलर चैम्बर, इतने सारे नामों से जाना जाता है लोकसभा को। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 से लेकर 2014 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहीं और ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। देखिए लोकसभा के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमारा बना हुआ है, बहुत ही विस्तार से उसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, वीडियो लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। स्पेशल लोकसभा को कवर किया गया है। आज के क्लास में हम लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बनेगा, उस पर भी हमारा एक स्पेशल वीडियो आएगा, बहुत अच्छे से उसे कवर किया जाएगा। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितनी सीटें चाहिए? देखिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कुल लोकसभा सीट का 1/10 भाग सीट चाहिए, जो कि ये 2014 से ही ये पद खाली था, ठीक है। क्योंकि 543 लोकसभा सीटें अगर हैं तो 1/10 भाग सीट का मतलब ये है कि किसी पार्टी को 55 सीट होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए, ठीक है। लेकिन 2014 से ही किसी भी पार्टी ने बीजेपी के अलावा 55 सीटें नहीं जीती, इसलिए 2014 से ये पद खाली था। लेकिन इस बार जो है ये पद भरेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीत ली हैं, यानी इस बार जो है वो विपक्ष में आ जाएगा, विपक्ष का नेता उसका बनेगा। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता आमतौर पर होता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री किसी और मंत्री को भी चाहे तो लोकसभा में सदन का नेता बना सकता है। वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, याद रखिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है।
देखिए, भारत की जो भी प्रमुख पार्टियां हैं उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, एक बार जान जाइए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, इसके अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है, इसके प्रमुख हैं एन चंद्रबाबू नायडू। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, इसके प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद यादव और इस पार्टी के चेयरमैन हैं तेजस्वी यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। ये प्रमुख पार्टियां हैं, इनके प्रमुख या फिर अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अब चलिए हम जानते हैं किस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, यह भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है, कमल का फूल है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम का चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा। ठीक है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का चुनाव चिन्ह है बाली हंसिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। पार्टी का नाम भी थोड़ा सा सेम है और चुनाव चिन्ह भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। भारत में दो पार्टियों का चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है उसका कलर बदल जाता है, तो फिर ये चुनाव चिन्ह जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। याद रखिए, जो समाजवादी पार्टी का साइकिल है ये आमतौर पर लाल और हरे रंग के पार्टी के झंडे पर बनाई जाती है। वहीं तेलुगु देशम जो पार्टी है टीडीपी, इसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन आमतौर पर ये पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो फूल है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह दो पत्तियां। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर। बीजू जनता दल जो कि ओडिशा की एक पार्टी है, बीजू जनता दल, इसका चुनाव चिन्ह है शंख। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता कौन हैं। सर्वाधिक वोटों के अंतर से, इसमें दीर्घई रहेगा, जीतने वाले नेता कौन है, तो ये हैं रकीबुल हुसैन। ठीक है, असम के धुबरी लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़े और ये जीत गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये 10 लाख, इनके विपक्ष में जो भी खड़े थे उन्हें 10,12,000 प्लस मतों से ये हराए हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता हैं रकीबुल हुसैन। भारतीय लोकसभा चुनाव के इतिहास में किस लोकसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक नोटा बटन दबाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। देखिए, इस बार जो है एक लोकसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का इंदौर, यहाँ के लोगों ने सबसे अधिक नोटा बटन दबाया। इतना दबाया कि 2,18,000 लोगों ने सिर्फ नोटा बटन का ही इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं किया। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो ये है समाजवादी पार्टी। ठीक है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी जिसने 240 सीटें जीती हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, 99 सीटें जीती हैं। तीसरे स्थान पे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने कुल 37 सीटें जीती हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, बीजेपी 240 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरे स्थान पे है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है लोकसभा में सीटों के लिहाज से ये चौथे स्थान पर है, 29 सीटें जीती है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 22 सीटें जीती हैं।
टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें जीती हैं, जनता दल यूनाइटेड जो है ये 12 सीटें जीती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? इस क्विज का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।